पार्ट 4 की बात करेंगे, कुछ फार्मूले बेस्ड सवाल की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फार्मूले आपके लिए दिखा दे रहे हैं कि आज हम किस किस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। पहला बात होगा sin 2a की वैल्यू। sin 2a की वैल्यू होती है 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। दूसरी बात होती है cos 2a की वैल्यू। पहली वैल्यू होती है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर पहले टाइप से इस cos स्क्वायर की वैल्यू हम 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करते हैं तो हमें इसकी दूसरी फार्मूला मिल जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर यहाँ पे हम साइन स्क्वायर की जगह पे टाइप 1 से 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट करें तो हमें तीसरी बात मिलती है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। अगर हम इसमें कॉस स्क्वायर से डिवाइड लगा दें तो फिर हमें चौथी बात मिलती है जो होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ठीक है। आज हम इन्हीं दो फार्मूले बात करेंगे। 10 2a की बात हम आगे किसी वीडियो में करेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है तो हमने उससे नहीं लिखा है। आप इन दोनों चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, फिर हम इस पे आधारित सवालों की बात करेंगे, ठीक है। जैसे एक बात आप समझेंगे यहाँ से कि यदि यहाँ पे 2a है तो आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, उसका हाफ हो रहा है कि नहीं। यहाँ भी 2 है तो उसका हाफ हो रहा है यहाँ पर भी। इसका मतलब कि अगर हम सिर्फ साइन a की वैल्यू इस फॉर्म में लिखना चाहें, सिर्फ साइन a की वैल्यू को, तो हम क्या लिखेंगे 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। इतना बात समझ पा रहे हैं आप कि यदि हम यहाँ पे 2a लेते हैं तो उसका हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हाफ लिखते हैं। यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे भी हम उसका हाफ लिखते हैं, मतलब कि जितना है उसका हम आधा करके लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे साइन a होगा तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, टू साइन a/2 इंटू कॉस a/2। सेम कंडीशन यहाँ भी है, देखिए यदि ये 2a है तो ये क्या हो रहा है, हाफ होके a हो जा रहा है हर जगह पे, देखिए। तो अगर हम, ये बात आप समझ गए होंगे, हटा रहे हैं इसको हम, अगर हम कॉस a की वैल्यू कॉस 2a की फॉर्म वाली पूछनी चाहें हम आपसे तो आप या तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ये इक्वल होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, यह इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, यह इक्वल होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। मतलब कि जितना एंगल होता है यहाँ पे जो भी है उसका यहाँ पे हर जगह पे हाफ हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख दें कॉस a/2 की वैल्यू बताइए आप, ये होगा कॉस स्क्वायर a/4 माइनस साइन स्क्वायर a/4। बात समझ रहे हैं, जितना एंगल होगा उसका जस्ट इधर की सारी वैल्यू में उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं, पहले इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं कैसे सवाल होंगे इस पर। जैसा हम एक छोटे सवाल की बात करते हैं, ठीक है। जैसे √1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप हर एक वैल्यू को याद रखते जाएंगे। इसकी वैल्यू ये होगी पहली 1 माइनस कॉस a अपॉन साइन a, ठीक है। हम हर एक वैल्यू पहले लिख दे रहे हैं, फिर बाद में हम इसका प्रूफ आपको दे देंगे। आपको याद रखनी है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी वैल्यूएं याद होनी चाहिए। अगर आप 12th 10th 11th में हैं तो फिर आपको प्रूव करने आना चाहिए, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ें बता दे रहे हैं आपको। इसकी वैल्यू होती है दूसरी साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a, यह इक्वल होता है कॉसेक a माइनस कॉट a, यह इक्वल होता है 10a/2 के, ठीक है। आपको ये पूरी बात याद होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होता है, यह इसके इक्वल होता है, यह इसके इक्वल होता है और यह चीज़ इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो हम एक एक करके हर एक बात को प्रूव करेंगे। हम पहले इन दोनों को प्रूव करते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम 1 माइनस कॉस a
अपॉन 1 प्लस कॉस ए के डिनोमिनेटर का के रिस्पेक्ट रेशनलाइजेशन करते हैं, मतलब कि हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे देखिए 1 प्लस कॉस ए, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, ये वैल्यू है a प्लस बी की और यह वैल्यू है a माइनस बी की। इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो बाहर आएगा तो क्या होगा बाबू, 1 माइनस कॉस ए होगा। यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिए कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, रूट में साइन स्क्वायर थीटा होगी, और ये साइन स्क्वायर बाहर आके क्या होगा, साइन होगा। तो हमें यहाँ पे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट साइन ए। इसका मतलब इस टर्म की ये वैल्यू होती है डिनोमिनेटर की रेशनलाइजेशन करने के बाद हमें मिलता है। ठीक है, हमने हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया और हमने ये सेकंड वाली वैल्यू पा गई। ठीक है, अब हम थर्ड वाली वैल्यू की बात करते हैं। तो पहले आप सेकंड वाली वैल्यू का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थर्ड वाले की बात करते हैं। जैसे देखिए हमने ये सेकंड वाली वैल्यू पाने के लिए क्या किया, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया। थर्ड वाली वैल्यू पाने के लिए हम नोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब कि अंश का परिमेयीकरण करेंगे। क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। इस कंडीशन में क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ऊपर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे बनेगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए का मतलब क्या, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बनेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर है, और नीचे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर है बाहर क्या होगा, साइन ए, और ये नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, वह बाहर क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो इस वैल्यू से हमने ये सेकंड वाली वैल्यू प्रूव कर दी कि इसकी वैल्यू जो होती है, हमने ये लिया और उसके नोमिनेटर अंश का परिमेयीकरण कर दिया, फिर हमें क्या मिल गई, ये सेकंड वाली वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड वाली वैल्यू पे। पहले इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए आपने हमें कि अगर हम इसकी वैल्यू ये ला दें या इसकी वैल्यू यह ला दें, तो बात तो एक ही है, क्योंकि यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर हो जाएगा, तो फिर ये वाली टर्म भी उसके बराबर हो जाएगी। तो हमने कहा था कि अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये निकाला था हमने कैसे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करके। ठीक है, अब आप बताइए अगर हम इस साइन ए से इस एक में और इस साइन ए से इस कॉस ए में डिवाइड लगा दें तो हमें क्या मिलेगा, तो आपका जवाब होगा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए के, और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए। थर्ड वैल्यू मिल गई हमें, कॉस ए के माइनस कॉट ए। ठीक है, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, फिर हम वो फोर्थ वाली वैल्यू प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तनिक बात ध्यान समझिए, अगर हमें इससे ये वाली टर्म लानी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अभी हमने लिखा था cos 2a की वैल्यू, आपने ध्यान दिया होगा cos 2a की वैल्यू, एक लिखा था हमने cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, पहली वैल्यू हमने क्या लिखी थी, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। दूसरी वैल्यू हमने लिखी थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तीसरी वैल्यू हमने लिखी थी 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। ये 3 वैल्यू लिखी थी हमने बताया था कि यदि यहाँ पे a है तो उसका यहाँ पे क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है हर जगह पे। अगर मान लीजिए कि ये 2a है तो उसका हाफ a हो रहा है, अगर ये a है तो इसका हाफ यहाँ पे हर जगह पे क्या हो जाएगा बाबू, a/2 हो जाएगा। अब आप एक बात याद रख सकते हैं कि अगर cos a के पहले माइनस है और वो प्लस का 1 है ये वाला, तो हम यहाँ पे साइन वाली वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली,
1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। इससे क्या होता है ना कि यह एक और यह एक एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। फिर हमें जो काम की वैल्यू मिल जाती है। अगर आप यहाँ ये भी रखेंगे तो भी उत्तर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये रखेंगे तो उत्तर नहीं आएगा, बट ये रखेंगे ना तो आसानी से मिल जाएगी आपको वैल्यू। तब आप बताइए कि अगर हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए की जगह पे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू पुट कर दें, ठीक है। अभी हमने बताया था कि साइन 2a की वैल्यू क्या होती है, साइन 2a की वैल्यू होती है 2 साइन ए बाई टू आई इंटू कॉस ए बाई सॉरी 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2a की वैल्यू होती है, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू होगी, क्योंकि जितना एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, इधर हमने बताया था। तभी आप बताइए कि अगर हम साइन ए की वैल्यू पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए कि 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू होगा। ये वैल्यू होगी 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू अपॉन 2 साइन ए बाई टू आई इंटू कॉस ए बाई टू। यह एक और यह एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए ये होगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू अपॉन 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, ठीक है। ये दो एलिमिनेट हो जाएगा, साइन ए बाई टू से स्क्वायर खत्म, साइन अपॉन कॉस, कॉस क्या मिल जाएगा आपको 10 ए बाई टू। तो हमारा प्रूफ कराने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसकी वैल्यू यह याद होनी चाहिए कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए की जो वैल्यू होती है 10 ए बाई टू होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है 10 ए बाई टू होती है, और इस टर्म की वैल्यू क्या होती है 10 ए बाई टू, कॉस ए के माइनस कॉट ए इक्वल टू 10 ए बाई टू। तो ये चारों टर्म आपको याद होनी चाहिए। अभी हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे इन सब बातों का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप सुनिए, एक बात समझ लीजिए कि अगर आपका कैलकुलस चाहते हैं कि अच्छा हो, उसके लिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम आगे कैलकुलस पढ़ाएंगे आपको, तो फिर इन सब बातों का थोड़ा थोड़ा रिकेप करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए कि पहले मान लीजिए कि आपने डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट रेशनलाइजेशन किया, तो क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऊपर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, मतलब कि 1 प्लस कॉस ए अपॉन नीचे वर्गांतर ए माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर है, मतलब साइन है। अगर हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं तो ठीक है। फिर अगली टर्म क्या होगी, तो हम इस बार नोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा बाबू साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए मिलेगी। अगर हम इस टर्म से साइन ए से इसमें और कॉस ए से इसमें 1 अपॉन साइन ए और कॉस अपॉन साइन ए कर दें, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा कॉस ए के प्लस कॉट ए मिल जाएगा। अगर हम इस वाली टर्म की वैल्यू ठीक पिछले सवाल के अनुसार करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस ए की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हम देखें बाबू कि अगर कॉस ए के पहले माइनस है तो वहाँ पे हम साइन वाली वैल्यू रखेंगे तो हमें जल्दी आउटकम मिलेगा, ठीक है। अगर कॉस ए के पहले प्लस है और 1 है, कॉस ए के पहले प्लस है और यहाँ पे पॉजिटिव का 1 है, तो यहाँ पे हम कॉस वाली वैल्यू पुट करेंगे, जिससे क्या होता है ना कि यह एक एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए यह एक और यह एक एलिमिनेट हो जाएगा। अगर साइन वाली वैल्यू रखेंगे तो फिर एलिमिनेट नहीं होगा, उस कंडीशन में आपको 2 कॉमन करना होगा, फिर वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा, जिसकी वैल्यू आपको कॉस स्क्वायर ए पुट करनी पड़ेगी। तो वो थोड़ा 2-3 स्टेप आपका ज़्यादा क्रिएट कर देगा। इसलिए आप ये बात याद रखिए कि कॉस ए के पहले अगर प्लस है और उसके पहले पॉजिटिव का 1 है, तो इस कॉस ए की वैल्यू हमें कॉस के टर्म में पुट करनी है। कॉस ए के पहले माइनस है और उसके पहले पॉजिटिव का 1 है, तो कॉस ए की वैल्यू हमें साइन के टर्म में पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम साइन ए अभिरण देते हैं, तो ऊपर हमें क्या मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, सॉरी ये ए बाई 2 हुआ क्योंकि ये ए है, तो उसका एंगल का हाफ हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 मिल जाएगा। हम यहाँ पे साइन ए की वैल्यू रखेंगे, साइन 2a के अनुसार क्या होता है, साइन 2a होता है 2 साइन ए इंटू कॉस है, बट यहाँ पे साइन ए है मतलब कि 2a का हाफ है, तो उस साइड भी 2a का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। इस कॉस ए बाई 2 से स्क्वायर एलिमिनेट
2 से 2 कॉस अपॉन साइन क्या मिल जाएगा हमें, कॉट a/2। आपको ये बातें याद रखनी है। यह इस प्रकार सीक्वेंस हमने पिछले सवाल में ध्यान दीजिएगा कि ऊपर 1 माइनस कॉस है, नीचे 1 प्लस साइन है था, तो उसकी वो चारों वैल्यू में थी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस कॉस से अपॉन साइन है। ये कब आएगा आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर का जब रैशनलाइजेशन करेंगे, मतलब कि हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अगर हम अंश के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अगर इस टर्म में हम अलग अलग साइने से डिवाइड लगा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और इस टर्म की वैल्यू साइन 2a कॉस 2a की हेल्प से हम सोल्यूशन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कॉट a/2। ठीक है, तो ये बात भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे भी आप नोट कर लेंगे। नोट करने के साथ साथ आपको सभी लाइन का प्रूफ भी आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वो बातें अच्छी तरह समझ में नहीं आई हैं तो वीडियो पॉज कीजिए, बैक कीजिए, फिर देखिए। ठीक है, चलिए तीसरी बात इसमें होती है, और तीसरी हालांकि थोड़ी मुश्किल बात होती है, उसको आप अच्छे से समझेंगे। अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। पहले डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर मान लीजिए कि आपने अंश के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा किया तो फिर आपको क्या मिलेगा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मिल जाएगा। अगर इस कॉस ए से आप इस एक में और साइन ए में दोनों में डिवाइड लगा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक ए साइन बटा कॉस माइनस 10a। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपसे ये भी पूछी जा सकती है, इसकी वैल्यू ये भी पूछी जा सकती है, वो लास्ट वाली वैल्यू जो हम लिखेंगे अभी प्रूव करके वो भी पूछी जा सकती है। तो पहले ये 4 बातें आप लिखिए लाइन से, हम 5वीं बात लिख रहे हैं, तब तक आप इन सब बातों का वीडियो पॉज करके प्रूव कीजिए खुद से। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप कर सकते हैं। हम लास्ट वाली बात बता रहे हैं, पहले इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम ये टर्म पकड़ रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर आपने पीछे का सवाल देखा था तो आपको इतनी बात पता होगी कि यह एक जो एलिमिनेट होता है वो कॉस रहने के बाद होता है, साइन रहने के बाद तो नहीं होगा। तो आपका क्या होगा, नहीं जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, इस साइन को कॉस के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, साइन को कॉस के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे, तो साइन ए को क्या हम कॉस 90 माइनस ए नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यह हमने इसलिए किया कि यह एक क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। और यह एक एलिमिनेट तभी होगा जब यहाँ पे कॉस ए रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, कुछ भी हो, कॉस के साथ कुछ भी हो, उसका एंगल जो कुछ भी हो रहना चाहिए कॉस। तो हमने इस साइन को क्या कर दिया, कॉस 90 माइनस ए कर दिया। फिर आप जो पिछली बात गौर से देखे होंगे तो अगर यहाँ पे एक नहीं है तो वहाँ पे या सिर्फ साइन रहना चाहिए, तो यहाँ पे तो कॉस है। तो हम क्या करेंगे ना कि कॉस को भी हम क्या लिख देंगे, साइन π/2 माइनस ए। ये बात आपको समझना होगा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि कॉस के पहले -1 है, +1 है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है, बट साइन के पहले है तो उसे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको साइन की वैल्यू कॉस के टर्म में पुट करनी होगी। ठीक है, अब हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप ध्यान समझेंगे कि ये क्या है, कॉस, ये पूरी टर्म क्या है, ये पूरा एंगल इसका एज ए हम ए ट्रीट करेंगे। ये क्या है, कॉस ए। और कॉस ए जब होता है तो हमने बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 होती है। और क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a/2 -1 होता है। मतलब कि जितना एंगल होता है उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो अब आप बताइए हमें यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे इसकी साइन वाली वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, मतलब कि जितना ए तो है नहीं बाबू, ये क्या है, ए की जगह पे π/2 माइनस ए है, तो उसका हम हाफ करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस ए, और इस एंगल का क्या होगा बाबू, हाफ हो जाएगा। हमने पीछे बताया था कि जहाँ कॉस ए होगा वहाँ पे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 रखेंगे। तो हमने कहा कि इस वाले पूरे एंगल को आप एज ए मान लीजिए कि यह एंगल ए है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये पूरा एंगल जो है उसका हाफ, π/2 माइनस a/2। इतना बात क्लियर है। अभी हम नीचे वाली वैल्यू को वैसे ही रहने देते हैं, साइन
पाई बाई 2 माइनस ए। ठीक है, अब इसके बाद वाली टर्म को हम आगे लिखते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को रफ करके। तो ये 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ए होल का अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये क्या है, साइन ए है। साइन ए की वैल्यू हमने क्या बताया था कि 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, जितना एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा, कर दीजिए हाफ। फिर 2 साइन ए की वैल्यू क्या है बाबू, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 इंटू कॉस ए मीन्स पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। ठीक है, ये बाई 2 सिर्फ एंगल का है। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिए यह एक और यह एक एलिमिनेट हो जाएगा, ये बचेगा 2 और ये 2 से यह 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, इसका मतलब कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा। ओवरऑल बचेगा क्या ऊपर, तो ऊपर बचेगा साइन पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 अपॉन कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, यही बचेगा। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी बाबू 10। अब देखिए पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 4 ए बाई 2 माइनस ए बाई 2। आपको इस चीज़ को याद रखना है। पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ये प्रूव था, आप इसको समझिए। हम डायरेक्ट पूरी सीक्वेंस वाली वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने क्या लिखा कि 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपने कहा कि 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए होगी पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या होगी, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए होगी। तीसरी वैल्यू क्या होगी, सेक ए माइनस 10 ए होगी। और ये जो आखिरी वैल्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, इसका यूज़ कैलकुलस में इनवर्स फंक्शन में बहुत बार होगा। क्या होगी, 10 पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम बताते हैं। ठीक है, देखिए आखिरी इसकी जो वैल्यू होती है 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, ये इक्वल होता है 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है, ये इक्वल होता है कॉस है अपॉन कॉस है अपॉन 1 माइनस साइन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये प्लस होगा। अब ठीक है, ये वैल्यू होती है सेक है, इसको जब अलग अलग डिवाइड लगाएंगे प्लस 10 है। यह वैल्यू होती है 10 पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2 के। ठीक है, ये दोनों बातें आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। तो पहले आप इस चीज़ को आप रफ में नोट कर लीजिए, फिर आप इसे याद करेंगे, फिर हम बताते हैं इसका सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इन सब बातों पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। अंडर रूट 1 माइनस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है की वैल्यू क्या होगी। आपके पास ऑप्शन है 2 10 है, 2 सेक है, 2 कॉट है, 2 कॉसेक है। ठीक है, आपको वो सब बातें लिखनी ही नहीं है, याद भी कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि उन सब बातों से डायरेक्ट आप सवाल के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अभी आप बताइए कि हमने इसकी वैल्यू क्या लिखी, 1 माइनस साइन ए अपॉन
1 प्लस साइन ए। अगर आप इसकी वैल्यू याद रख सकते हैं तो आपने देखा कि ऑप्शन सबसे एक टेन कॉसेक के टर्म में है, तो इसकी वैल्यू हमने लिखवाया था अभी सेक ए माइनस 10 है, ये लिखवाया था। इस वाली टर्म की वैल्यू हमने क्या लिखवाया था, सेक ए प्लस 10 है। यह 10 है और यह 10 है, एलिमिनेट हो जाएगा। 1 सेक ए 1 सेक ए 2 सेक ए, और यही इस सवाल का उत्तर था। देखिए अगर ये सब बातें आपको याद हैं, देखिए मौखिक विद इन सेकेंड आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे सवाल आपसे क्या पूछा जाता है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा 2 कॉसेक है, 2 कॉट है, 2 सेक है, 2 टेन है, ठीक है। अगर आपने इसकी वैल्यू याद रखी है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कॉसेक है माइनस कॉट है। इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, कॉसेक है प्लस कॉट है, ये माइनस कॉट है प्लस कॉट है, एलिमिनेट 1 कॉसेक है 1 कॉसेक है 2 कॉसेक है, और यही इस सवाल का उत्तर था। बात समझ रहे हैं, कितनी अच्छी खासी बातें इससे पूछी जा सकती हैं, जबकि डायरेक्ट आप इसका उत्तर बता देंगे अगर आपको वो सब लाइन याद है तो, ठीक है। एक बार एनडीए में सवाल क्या पूछा गया हम बता रहे हैं आपसे, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 है अपॉन 1 प्लस साइन 2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। आपके पास ऑप्शन था 10 पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2, ऑप्शन नंबर बी था 10 पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2, ऑप्शन नंबर सी था 10 पाई बाई 4 माइनस ए, ऑप्शन नंबर डी था 10 पाई बाई 4 प्लस ए। पहले आप वीडियो को रोकिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना वक्त लगता है, 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट, फिर हम बताते हैं आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए अभी हमने एक बात लिखा था, ध्यान दिया होगा आपने तो, कि 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू हमने लिखी थी 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, लिखा था हमने, ठीक है। फिर इसके बीच वाली वैल्यू को नहीं मतलब है हमारा, सेक ए माइनस 10 है, लास्ट लाइन हमें चाहिए। इसकी लास्ट लाइन हमने लिखी थी 10 पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2, अगर आपको याद हो तो। अगर यह लाइन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद है तो फिर आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं। हमने कहा देखिए याद कैसे करना है, कि यह जो साइन होता है ना, वो लास्ट में पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 या पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2 का फॉर्म बनाता है। अगर ऊपर माइनस है तो लास्ट में जो फॉर्म बनेगा पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 बनेगा, अगर ऊपर प्लस है तो लास्ट में जो फॉर्म बनेगा 10 पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2 का फॉर्म बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम तो इतना समझ गए कि पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 वाली ही बात होगी, ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बाई 2 हो रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे एंगल 2a होगा तो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 10 पाई बाई 4 माइनस 2a बाई 2, एंगल क्या है 2a है ना, तो उसका हाफ किया जाएगा। यहाँ पर a था तो a का हाफ हुआ, 2a होगा तो 2a का हाफ होगा, 5a होगा तो 5a का हाफ होगा, मतलब जितना एंगल होगा उसका वहाँ पे हाफ होगा। ये पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। आपके सवाल का उत्तर होना चाहिए पाई बाई 4 माइनस ए और ऑप्शन नंबर सी, यही इस सवाल का उत्तर था। बात समझ रहे हैं आप, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की बात पूछते हैं आपसे। देखिए और मान लीजिए कि इस टाइप का अगर हम आपसे मुश्किल सवाल पूछना चाहें, 1 प्लस साइन 2 है अपॉन 1 माइनस साइन 2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, और हम आपको ऑप्शन दे दें, ऑप्शन नंबर है 10
π/4 माइनस ए। ऑप्शन नंबर बी कॉट π/4 माइनस ए। ऑप्शन नंबर सी हम आपको दे दें 10 π/4 प्लस ए। और ऑप्शन नंबर डी दे दें 10 π/4 प्लस a/2। और ऑप्शन नंबर डी दे दें हम आपको +2 है। ऐसा कुछ ऑप्शन देते हैं। अभी आप इस ऑप्शन के अनुसार आप उत्तर देखिए क्या आता है आपका। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए हमने बताया था कि यहाँ पे ये 10 π/4 और a/2 वाला फॉर्म है ये, तो ठीक है वही फॉर्म है कि जितना एंगल होगा उसके यहाँ पे हाफ कार्यक्रम तो होगा। मतलब कि अगर 2a है तो यहाँ पे तो a आया तय होगा। अगर ऊपर प्लस है तो वहाँ पे प्लस आएगा, ऊपर माइनस है तो वहाँ पे माइनस आएगा। तो ऊपर क्या है बाबू प्लस है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 10 π/4 प्लस a आएगी। हमने ऑप्शन देखा π/4 माइनस है, नहीं होगा। 10 π/4 प्लस 2a नहीं होगा। 10 π/4 प्लस a/2 नहीं होगा। ये 3 ऑप्शन तो चले गए। तो बचा जो ऑप्शन हम उसे ही टिक करेंगे। अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो फिर जो बचा ऑप्शन उसे हम टिक कर देंगे। लेकिन आपको लगता है कि यह उत्तर नहीं होगा तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमने लाया था 10 के फॉर्म में। ऑप्शन तो हमारे कॉट के फॉर्म में भी है, तो हम इस 10 को कॉट के रूप में चेंज करके देख लेते हैं कि क्या वो सही है कि नहीं है। तो ये हम मानते हैं कि ये पूरी वैल्यू क्या है, थीटा है, 10 थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम इस पूरी वैल्यू को एज ए थीटा कंसीडर करें तो ये 10 थीटा है, और 10 थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट 90 माइनस थीटा होती है। अब देखिए ये कॉट 90 माइनस 45 होगा, माइनस और प्लस माइनस ए, और यही हमारा उत्तर था। तो अगर इस टाइप से कुछ मुश्किल सवाल पूछा जा सकता है तो ये सवाल हो सकता है। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे इन सब सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे। हम कुछ अलग टाइप की बात करते हैं, ठीक है। पहले इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेंगे। जिस देखिए कभी कभी क्वेश्चन एक पूछ दिया जाता है, बड़ी कॉमन क्वेश्चन है, हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। 2 + 2 ठीक है, ये वैल्यू पूछ दी गई आपसे कि इसकी वैल्यू बताओ। ऑप्शन दे दिया आपको, यहाँ पे हम 4 थीटा करते हैं, cos थीटा 2 cos 2 थीटा ना, ठीक है। कुछ इस कदर ऑप्शन रहेगा, तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन का वीडियो पॉज करके खुद से कर भी सकते हैं। हम बताते हैं कि जब भी आपके सामने ऐसा कुछ सवाल आए तो हम पहले नॉर्मल अप्रोच बताते हैं कि इसकी अप्रोच क्या हो सकती है। देखिए 2 प्लस, सबसे पहले आप इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे। अब क्या मिलेगा, 1 + cos 4 थीटा मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 2 प्लस √2। हमने बताया था cos के पहले 1 है तो उस 1 को आप एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, अगर ये पॉजिटिव के बाद 1 है पॉजिटिव का, तो हम इसकी वैल्यू cos के टर्म में रखेंगे। तो 1 प्लस, अब ये क्या है, cos 4 थीटा है ना, मतलब इसका 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 होगा, क्योंकि जितना एंगल होगा उसका हम हाफ करेंगे। तो 4 थीटा का हाफ क्या होता है, 2 थीटा होता है। तो इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ये पुट करेंगे। ये माइनस और ये +1 एलिमिनेट हो जाएगा। ओवरऑल हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 + √2 2 जा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब आप बताइए 4 का स्क्वायर रूट भी बाहर आ जाएगा 2, और cos स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2, मीन्स 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आएगा, और cos स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर रूट जो होगा cos 2 थीटा होगा। मतलब कि ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, बाहर आएगा जो वैल्यू वो होगा 2 + 2 cos 2 थीटा। फिर हम वही कार्यक्रम करेंगे, क्या, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे और इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 1 + cos 2 थीटा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 2 1 प्लस, फिर यहाँ पे क्या है, cos 2 थीटा का पहले प्लस का 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर cos की वैल्यू रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 2 थीटा है तो उसका हाफ थीटा होगा,
ये एक और यह एक एलिमिनेट, रूट में क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 का स्क्वायर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा, और यही हमारा उत्तर होता। ठीक है, यदि हम कुछ खास इसमें कंडीशन नहीं लगाते हैं जो कि हम बताने वाले हैं, तो नॉर्मली इसका प्रोसेस यही है, यही सवाल का उत्तर होता है। ठीक है, अगर आप 11th 12th में हैं तो आप इस प्रोसेस से करेंगे, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे सवाल का उत्तर बहुत लंबा टाइम लगेगा। अभी हमने 2 रूट दिया है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 4 रूट 5 रूट दे देगा। ठीक है, तो फिर पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं आपकी अप्रोच क्या हो सकती है। देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है ना कि आपको ये लास्ट वाली टर्म लेनी है। कब, जब ऐसा कुछ सीक्वेंस बने तभी, 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस कुछ इस कदर बने, तभी आपको ये करना है। हर सवाल में ये अप्रोच आप नहीं लगाएंगे। तो ये लास्ट वाली टर्म लेनी है, 2 कॉस, जितना एंगल है उसको यहाँ पे लिख देना है 4 थीटा, अपॉन 2 की पावर, यहाँ पे n होता है, जो n होता है बाबू वो होता है नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब ये, हिंदी में से करनी कहते हैं, करणियों की संख्या, कितनी रूट्स हैं वो होता है n। तो अगर हम इस चीज़ को डायरेक्ट लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 कॉस, ये 4 थीटा होगा, अपॉन 2 की पावर 1 और 1 कितने रूट्स हैं, 2, 2 की पावर 2, एलिमिनेट 4 4, वैल्यू मिल गया हमें 2 कॉस थीटा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, 2 कॉस जितना है एंगल उतना बाई 2 की पावर n, जहाँ n है नंबर ऑफ रूट्स। बात याद रहेगा। हम 1 2 सवाल करके आपको ये बात समझा दे रहे हैं कि जिससे आप गलती ना करें, आपको बातें याद रहें। ठीक है, पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम बताते हैं। जैसे हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 16 थीटा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, ये लास्ट वाली टर्म की वैल्यू ले लेनी है, 2 कॉस 16 थीटा अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ रूट्स 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस 16 थीटा अपॉन 16 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। आपको लगता होगा हर सवाल का उत्तर 2 कॉस थीटा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे थीटा बाई 2, थीटा बाई 4, थीटा बाई 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। हम एक और सवाल आपको दिखाते हैं, जैसे 2 प्लस 3 थीटा 4 थीटा। ठीक है, तो सीधा आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, 2 कॉस 4 थीटा अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ रूट्स 1 2 और 3। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस 4 थीटा अपॉन 2 की पावर 3 मतलब 8। आपको ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी 2 कॉस थीटा बाई 2 मिलेगी, और यही आपके सवाल का उत्तर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, फिर हम आगे मिलते हैं कुछ नए नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।